नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यह कथन किसका है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु और चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए, सा ऑप्शन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है? चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है टैगोर, तीसरा ऑप्शन है अरविंद और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन है। तो देखिए, यह कथन किसका है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है नन और तीसरा ऑप्शन है रास और चौथा ऑप्शन है एडम्स। तो आप लोगों को सही आंसर बताना है, कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो देखिए, ऑप्शन है प्लेटो, नन, रास और एडम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि प्लेटो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। यह कथन है। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन है। तो देखिए, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है रूसो, तीसरा ऑप्शन है एडम्स, चौथा ऑप्शन है नन तीसरा ऑप्शन है नन और चौथा ऑप्शन है अरस्तु। तो आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो देखिए, सही आंसर इसका हो जाएगा पहला, यानी कि रूसो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह किसने कहा है? तो देखिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा रूसो, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा पेस्टोलॉजी और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ड्यूई और चौथा ऑप्शन हो जाएगा नन। तो आप लोगों को सही आंसर इसका बताना है। तो देखिए, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा, पेस्टोलॉजी। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। ये किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? तो देखिए, पहला ऑप्शन है औपचारिक, दूसरा ऑप्शन है अनौपचारिक, तीसरा ऑप्शन है निरौपचारिक और फिर चौथा ऑप्शन है उक्त तीनों। तो देखिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उक्त तीनों। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है पुस्तकालय, तीसरा ऑप्शन है परिवार और चौथा ऑप्शन है संग्रहालय। तो देखिए, सही आंसर बताइए इसका आप लोग फटाफट। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष और फिर देखिए दूसरा ऑप्शन है 11 से 14 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 10 से 18 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 20 से 35 वर्ष। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा द 20 से 35 वर्ष। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। पहला ऑप्शन है रामायण से, दूसरा ऑप्शन है वेदों से, तीसरा ऑप्शन है कुरान से और चौथा ऑप्शन है बाइबिल से। पहला ऑप्शन है रामायण से, दूसरा ऑप्शन है वेदों से, तीसरा ऑप्शन है कुरान से और चौथा ऑप्शन है बाइबिल से। तो आप लोग सही आंसर इसका बताइए फटाफट। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वेदों से, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मदरसा का संबंध था, मदरसा का संबंध था यानी कि मदरसा का संबंध किससे था? तो देखिए पहला ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा और चौथा ऑप्शन है उच्च शिक्षा। मदरसा का संबंध किससे है? धार्मिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो आप लोग सही आंसर इसका बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च शिक्षा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो देखिए पहला ऑप्शन है उपनयन संस्कार, दूसरा ऑप्शन है उपसंपदा संस्कार, फिर तीसरा ऑप्शन है प्रवज्जा संस्कार और फिर चौथा ऑप्शन है बिस्मिल्लाह संस्कार। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा उपनयन संस्कार। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा था? तो ये था उपनयन संस्कार। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ, उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। तो देखिए कब प्रकाशित हुआ? तो पहला ऑप्शन है 19 जुलाई 1854, दूसरा ऑप्शन है 2 फरवरी 1835, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है 24 नवंबर 1839 और फिर चौथा ऑप्शन है 7 मार्च 1835। तो आप लोग सही आंसर इसका बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आ यानी कि इसका जो ऑप्शन है आ ये सही हो जाएगा 19 जुलाई 1854। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निष्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? निष्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए पहला ऑप्शन है हंटर, दूसरा ऑप्शन है मैकाले, तीसरा ऑप्शन है वुड और चौथा ऑप्शन है फ्रांसिस। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है सही हो जाएगा मैकाले। निष्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो निष्पंदन सिद्धांत मैकाले ने दिया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो देखिए पहला ऑप्शन है सन 1935 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1833 में, फिर तीसरा ऑप्शन है सन 1831 में, फिर चौथा ऑप्शन है सन 1854 में। तो फटाफट इसका सही आंसर आप लोग बताइए। 14 नंबर का सही आंसर आप लोग फटाफट बताइए। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आंसर आ यानी कि इसका जो ऑप्शन आ है वो सही हो जाएगा सन 1935 में, सन 1935 में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। तो देखिए पहला ऑप्शन है उच्च शिक्षा से, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा से, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से और चौथा ऑप्शन है तकनीकी शिक्षा से। तो आप लोग आंसर बताइए इसका तुरंत। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा उच्च शिक्षा से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो देखिए पहला ऑप्शन है डॉक्टर ताराचंद्र, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, फिर चौथा ऑप्शन है डी एस कोठारी। तो देखिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है अगला क्वेश्चन। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948 से 49 में क्यों की गई थी? डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948 से 49 में क्यों की गई थी? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा के सर्वेक्षण के लिए, दूसरा ऑप्शन है मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु, फिर तीसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए, और चौथा ऑप्शन है देश में विकास के लिए। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है। तो देखिए पहला ऑप्शन है शिक्षा आयोग, दूसरा ऑप्शन है मुदालियर कमीशन, दूसरा ऑप्शन है विश्वविद्यालय आयोग, और चौथा ऑप्शन है कोठारी शिक्षा आयोग। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मुदालियर कमीशन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया? सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया? तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका माध्यमिक शिक्षा आयोग, दूसरा ऑप्शन है राधा कृष्णन कमीशन, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, और चौथा ऑप्शन है कोठारी आयोग। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो दा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कोठारी आयोग। सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो वो हो जाएगा कोठारी आयोग। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? तो देखिए पहला ऑप्शन है 1988, दूसरा ऑप्शन है 1990, तीसरा ऑप्शन है 1992, और चौथा ऑप्शन है 1996। तो सही आंसर आप लोग बताइए तुरंत। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 1992। 1992 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? तो ये किया गया था 1992 में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? तो देखिए पहला ऑप्शन है विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए, दूसरा ऑप्शन है बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, और चौथा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है रूसो, बर्कले, स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ, और उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन है एडम्स, जियर्स, कांट, और फिर तीसरा ऑप्शन है प्लूटो, फ्रॉवेल, कांट, जेम्स, और फिर चौथा ऑप्शन है प्लूटो, सुकरात, कांट, हीगल, वर्कले। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्लूटो, सुकरात, कांट, हीगल, वर्कले। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? तो देखिए पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है प्लूटो, तीसरा ऑप्शन है रूसो, और चौथा ऑप्शन है ओटावे। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रूसो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है सुकरात, दूसरा ऑप्शन है स्पेंसर, और तीसरा ऑप्शन है हर्बर्ट, और चौथा ऑप्शन है प्लूटो। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा,
स्पेंसर। स्पेंसर निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी हैं? तो वो हैं स्पेंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है यूरोप, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अमेरिका। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो है अमेरिका में। तो इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? तो देखिए पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, और तीसरा ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, और चौथा ऑप्शन है श्री अरविंद घोष। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, श्री अरविंद घोष। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद, दूसरा ऑप्शन है विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है शंकराचार्य, और चौथा ऑप्शन है टैगोर। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद, इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी किस स्थान पर? वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी किस स्थान पर? यानी कि शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर की थी? तो वो पहला ऑप्शन है देखिए कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है बम्बई, और तीसरा ऑप्शन है दार्जिलिंग, और चौथा ऑप्शन है बोलपुर। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बोलपुर। इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बोलपुर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? तो देखिए पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, तीसरा ऑप्शन है विवेकानंद, और चौथा ऑप्शन है श्री अरविंद। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, तीसरा ऑप्शन विवेकानंद, और चौथा ऑप्शन श्री अरविंद। तो आप लोग फट से इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक दिवस किस शिक्षा शास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोगों को पता भी होगा। तो आप लोग इसका आंसर फटाफट बताइए। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्ण, दूसरा ऑप्शन है टैगोर, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, और चौथा ऑप्शन है विवेकानंद। डॉक्टर राधाकृष्णन और टैगोर, महात्मा गांधी और विवेकानंद। फटाफट इसका आंसर बताइए। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आ, डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। गिजुभाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ? गिजुभाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ? तो देखिए पहला ऑप्शन है चित्तल महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, और चौथा ऑप्शन है कानपुर। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, चित्तल, यानी कि महाराष्ट्र में गिजुभाई का जन्म हुआ था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो कौन कहा जाता है जन्मदाता? तो पहला ऑप्शन है देखिए फ्रॉबेल, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेसरी, तीसरा ऑप्शन है रूसो, और चौथा ऑप्शन है हर्बर्ट। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए फटाफट। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता किसको कहा जाता है? फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, रूसो, हर्बर्ट। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा फ्रॉबेल। फिर देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है। प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है, परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है। यह कथन किसका है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है रूसो का, दूसरा ऑप्शन है ड्यूवी का, तीसरा ऑप्शन है प्लूटो का और चौथा ऑप्शन है अरस्तू का। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 33 का आ ऑप्शन रूसो। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा रूसो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की सबसे छोटी इकाई है। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है परिवार, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक संस्थाएं और चौथा ऑप्शन है व्यक्ति। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाएं, व्यक्ति। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा व्यक्ति। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है व्यक्ति। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। किसने कहा? माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। किसने कहा? तो देखिए, पहला ऑप्शन है गांधी जी, दूसरा ऑप्शन है कामेनियस, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉबेल और चौथा ऑप्शन है मॉन्टेसरी। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा फ्रॉबेल। फ्रॉबेल जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। किसने कहा? तो देखिए, पहला ऑप्शन है पेस्टालॉजी, दूसरा ऑप्शन है कामेनियस, तीसरा ऑप्शन है गांधी जी और चौथा ऑप्शन है मॉन्टेसरी। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पेस्टालॉजी। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सत्य और दूसरा ऑप्शन है असत्य। देखिए, इसमें दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, सत्य और असत्य। तो देखिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा असत्य। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि 38, प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सत्य, दूसरा ऑप्शन है असत्य। दो ही ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए फटाफट। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। तो बताइए फटाफट आंसर इसका। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सत्य। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की धारा में वर्णित है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 47 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 46 में और तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 29 में और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 45 में। तो देखिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर बा है वो सही हो जाएगा अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 46 में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्वित के जिस क्षेत्र में आई वह है। पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्वित के जिस क्षेत्र में आई वह है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है पिछड़े वर्गों की शिक्षा
और फिर तीसरा ऑप्शन है स्त्री शिक्षा और चौथा ऑप्शन है शैक्षिक अवसरों की समानता। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, शैक्षिक अवसरों की समानता, शैक्षिक अवसरों की समानता। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? तो देखिए पहला ऑप्शन है समाचार पत्र, दूसरा ऑप्शन है वीसीआर, तीसरा ऑप्शन है टीवी और चौथा ऑप्शन है रेडियो। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सा है वो सही हो जाएगा, टीवी। वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? तो वो है टीवी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, दूसरा ऑप्शन है भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, तीसरा ऑप्शन है सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना और चौथा ऑप्शन है सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, तीसरा ऑप्शन है समस्त जातियों संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।